कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए के ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश के पंचायती राज निर्वाचित प्रतिनिधियों में क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण करवाने के लिए रुपए 8 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए थे। इस राशि के उपयोग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की शिकायतें आदिम जाति कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में हुई है, लेकिन मामले को दबाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 3 जिलों सिवनी, बड़वानी और धार में कराए गए प्रशिक्षण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। लीपापोती और सरकारी धन की लूट के लिए हुए दिखावटी प्रशिक्षण में सामान्य, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण देना दिखाया गया। इंदौर संभाग के आदिवासी विभाग के उपायुक्त द्वारा कराई गई जांच में यह सामने आया है कि पंचायत स्तर पर कराए गए इस प्रशिक्षण में दर्जनों ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को ही यह जानकारी नहीं है कि प्रशिक्षण कब हुआ। प्रशिक्षण पर खर्च में मनमानी की गई, समान रूप से पैसा खर्च नहीं किया गया। किसी पंचायत में प्रशिक्षण सामग्री नहीं दी, किसी में भोजन नहीं, लेकिन पैसा पूरा खर्च कर दिया। राशि वास्तविक रूप से खर्च होने के पहले ही जुलाई 2021 में भारत सरकार को राशि के पूर्ण उपयोग का फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, कुछ आप घटने का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, क्या है पूरा समस्या? यह एक बड़ा संगठित भ्रष्टाचार है और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर, चूंकि दस्तावेजी भ्रष्टाचार है जो हमने आप लोगों को भी दिया है, इसकी शिकायत पुनीत टंडन जी से हम लोग लोकायुक्त में करवा रहे हैं और उसमें हमारी एक और मांग है कि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ईमानदार है तो जांच पूरी होने तक मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए, अन्यथा दस्तावेज भी बदले जा सकते हैं। और ये पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित है। इसमें फर्जी दस्तावेज हैं, 8 करोड़ 82 लाख 78 हज़ार की राशि का गबन हुआ है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह गबन हुआ है। राशि पहले हड़प ली गई, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए पहले ही लिख दिया गया और जिलों को निर्देश बाद में दिए गए कि प्रशिक्षण शिविर करना है। यानी भ्रष्टाचार, एक ब्लाइंड व्यक्ति को भी आप जांच के लिए कह देंगे तो वो साबित कर देगा कि इसमें भ्रष्टाचार, गबन और कूटरचित दस्तावेजों से पूरा खेल खेला गया है। हम लोकायुक्त को उसकी शिकायत करेंगे। सर, कब करेंगे लोकायुक्त? 1 या 2 दिन में पुनीत जी को कहा गया है कि वे लोकायुक्त में जांच कर दें, जांच के लिए आवेदन दें। आज का जो विषय था वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जो भारत सरकार से पैसा आया था 8 करोड़ 42 लाख रुपए 19-20 में, उस पैसे में पंचायती राज प्रतिनिधियों को आदिम जाति कल्याण विभाग का में पैसा आया था कि जो प्रशिक्षण होना था और वो प्रशिक्षण जो है पंचायती राज के प्रतिनिधियों को दिया जाना था, आदिवासियों को, परंतु उसके अंदर जो है बहुत अनियमितताएं हुई। प्रशिक्षण आदिवासियों को न दिया जाकर गैर आदिवासियों को दिया गया, जिसमें ब्राह्मण, यादव, ठाकुर और एससी के लोग भी शामिल हैं। जब प्रशिक्षण में लिखा हुआ है भारत सरकार के उसमें कि आदिवासियों ट्राइब के लिए है, तो अदर को प्रशिक्षण कैसे दे दिया गया? वो सूची हमको सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास से। दूसरी उसके अंदर अनियमितता जो बड़ी निकल के आई है वो ये आई है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जब 16/3 को संचालक के पास फाइल थी 21 को, तो 17/3 को एक दिन के अंदर उन्हें प्रशासनिक अनुमोदन बिना ACS, बिना PS के कैसे दे दिया? विद्युत गति से कोई फाइल आती है और उसका अनुमोदन हो जाता है प्रशासनिक, और उस पैसे पे भ्रष्टाचार हो जाता है। आप देखेंगे कि ये योजना जो थी वो भारत सरकार की योजना 52 जिलों के लिए थी। 52 जिलों से इन्होंने पैसा एक्ट में उसको 20 जिलों में करना चाहा, पर वो 20 जिलों के अलावा भी वो 3 जिलों में सीमित हो गई, जो कि सिवनी, धार और बड़वानी के अंदर प्रशिक्षण में गई। और इसकी जो जाँच हुई, जो कि उपायुक्त, क्योंकि आदिम जाति क्षेत्रीय विकास का पैसा था तो उन्होंने इसकी एक जांच के लिए लिखा उपायुक्त इंदौर को, और जब उन्होंने इसकी जांच करी, पंचनामा बनवाया, तो यहाँ से मैसेज ये आ रहे हैं कि यहाँ तो प्रशिक्षण ही नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं हमको तो जानकारी नहीं है। तो रिपोर्ट किसने बना दी इसकी? क्योंकि इस पैसे में भ्रष्टाचार हो गया। आप बताइए, प्रशिक्षण जिनको मिलना उनको मिला नहीं। जहाँ
और कार्य से पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को 21 में भेज दिया गया। 22 को आप चिट्ठी लिख रहे हो कि बड़वानी में और धार में और सिवनी में प्रशिक्षण होना है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा भ्रष्टाचार इनके द्वारा पूरी योजना को बना करके किया गया है, जिसकी हम जांच की मांग करते हैं। और इसके अंदर हम माननीय मंत्री जी को भी बोलते हैं कि उनकी भी जांच हो कि अनुमोदन कैसे दे दिया उन्होंने। और